2014 में मोदी जी का नाम सुने थे ना, कितना हल्ला हुआ कि मोदी जी आएंगे तभी सब सुधर जाएगा। आपने हमने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, और आपके घर के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक तक नहीं किया, लेकिन हम और आप उछल उछल कर कमल पर वोट दे रहे हैं। आपका हमारा 40,000 करोड़ रुपया 40,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है बच्चों के पढ़ाने पर। स्कूल में खिचड़ी बटा रहा है, कॉलेज में डिग्री बटा रहा है, पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। अपने वोट की कीमत को समझिए। आपके वोट की कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट की कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट की कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। नमस्कार। सबसे पहले तो आपने अपने गांव के इस विद्यालय के प्रांगण में मेरे लिए समय निकाला है, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, आपसे मिलने का, परिचय करने का अवसर दे रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर, और जैसा कि बहन बता रही थी, हम कोई नेता नहीं हैं, हम नेता के लड़के भी नहीं हैं, हम तो साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे, यहीं के सरकारी विद्यालय से पढ़कर निकले। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल करने का अवसर मिला। अब तय किए हैं कि अगर भगवान ने हमको कुछ शक्ति बुद्धि दी है तो बिहार को, जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ, इस जगह के लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए कोई प्रयास करें। आपसे हम वोट मांगने नहीं आए। ये जो पूरा अभियान है, ये वोट मांगने का अभियान नहीं है, ये आपको ये बताने का अभियान है कि जिस गरीबी बदहाली में आप पिछले 40-50 साल से फंसे हैं, इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसको सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और नहीं ठीक लगे तो भी कोई आपसे मलाल नहीं है। आप जितने नेताओं का भाषण सुनते हैं, जो नेता आता है कहता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हमको वोट दीजिए, हम आपका जीवन सुधार देंगे। जो उसका विरोधी है वो कह रहा है कि जो नेता सत्ता में हो कामें नहीं कर रहा है। आप भी इसी चक्कर में पड़े हुए, दिन रात आप यही बात कर रहे हैं कि कौन नेता अच्छा है, कौन नेता खराब है। तो हम बिल्कुल आपको उल्टी बात समझा रहे हैं। आप मान लीजिए कि सारे नेता बहुत अच्छे हैं, इसमें काहे दिमाग खपा रहे हैं कि कौन नेता अच्छा कौन खराब। मान लीजिए कि सब कोई बहुत अच्छा है, मान लीजिए कि कांग्रेस का जो यहाँ समर्थक है कहता है हम लोग बहुत काम किए, तो हम लोग भी मान ले भैया कि 40 वर्ष कांग्रेस का राज था, बिहार में बहुत काम हुआ। यहाँ पर लालू जी के समर्थक भी होंगे, तो आपका दावा है कि भैया जो हमारा राज था लालू जी का, उसमें गरीबों को, पिछड़ों को आवाज मिल गई। इस बात को भी मान लिया जाए। यहाँ नीतीश जी भाजपा के भी समर्थक हैं, वो बता रहे हैं कि नीतीश जी ने बिहार में बहुत सुशासन कर दिया, मोदी जी तो देश को सुधार दिए हैं मोदी जी के समर्थकों की नजर में। तो इस विवाद में मत पड़िए कि किसने अच्छा किया किसने खराब किया। हम आपको सिखा रहे हैं, आप कहिए कि सब ने अच्छा किया। जिसने जो किया और करने का दावा कर रहा है सबको सही मान लीजिए, लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी ले तो भी बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो काहे दिमाग लगा रहे हैं कि भाजपा ज्यादा खराब है कि लालू खराब है।
आपको दिमाग ये लगाना है कि जिस परिस्थिति में हम लोग पड़े हैं इससे आगे निकलेंगे कैसे। जब तक आपको वो नहीं पता चलेगा तो जिस किसी को भी आप वोट दीजिएगा आपका जीवन नहीं सुधरेगा। रोग का कारण समझ में नहीं आएगा तो रोग का इलाज होगा कैसे। आप पहले समझिए, आपको लग रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है इसलिए आप गरीब हैं, तो किस राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है? सब राज्य में भ्रष्टाचार है। जो नेता यहाँ गलती कर रहा है, ठगी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो दूसरे जगह का नेता भी यही कर रहा है। फिर भी दूसरे राज्यों में स्थिति बिहार से बहुत अच्छी है। बिहार सबसे पीछे है। क्यों हम लोग पीछे हैं इसको समझिए। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान हैं उन्होंने बताया गरीबी से निकलने के 3 मार्ग, 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए बढ़िया तो पढ़ लिख के नौकरी करके अपना जीवन सुधार सकता है। दूसरा रास्ता है खेती, जमीन। अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है, जमीन है, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जमीन नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो दुकानदारी, व्यापार, उद्योग करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। यही 3 रास्ता है जीवन सुधारने का। आप ध्यान से देखिएगा तो बिहार में ज्यादातर लोगों के लिए ये 3 में तीनों दरवाजा बंद है। यहाँ जितने लोग रहते हैं, आपके बच्चों के पढ़ने की सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा तो पढ़ने जा रहा है तो पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, वो खिचड़ी खा के घरे आ रहा है। और आप में से जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमको इससे क्या मतलब है, तो आपके लिए बता रहे हैं। आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है, लेकिन कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना है। और सरकारी कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। कॉलेज में गया, नाम लिखाया, परीक्षा दिया, चोरी वोरी करके 5 वर्ष में डिग्री लेके चला आया। तो पढ़ाई ना स्कूल में हो रहा है ना कॉलेज में हो रहा है। स्कूल में खिचड़ी बटा रहा है, कॉलेज में डिग्री बटा रहा है, पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेंगे। इतना बात तो आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिहार में पढ़ाई को पर खर्चा नहीं हो रहा है। इस गरीब बिहार में, इसको याद रखिएगा आगे के लिए, इस गरीब बिहार में हर साल आपका हमारा 40,000 करोड़ रुपया, 40,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है बच्चों के पढ़ाने पर। और पूरा का पूरा इतना भ्रष्टाचार, इतना कुव्यवस्था है कि 40 को बच्चा भी पढ़ के नहीं निकल रहा है। तो पढ़ाई की सुविधा यहाँ है ये नहीं है। दूसरा रास्ता आपको बताया, जमीन। अगर मान लीजिए पढ़ाई नहीं, जमीन से काहे नहीं लोग सुधर रहे हैं, खेती करके क्यों नहीं सुधर रहा है किसान? तो पहली बात ये जानिए कि बिहार में जो 100 लोग रहते हैं उसमें 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीनें नहीं है। यहाँ देश में सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग हैं। आजादी के बाद बिहार में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। तो 60 आदमी के पास तो जमीन है ये नहीं है। और जो 40 आदमी के पास जमीन है, जो खेती कर रहा है, वो 40 में 35 आदमी के पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो बिहार में जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, आप खेती आमदनी कमाने के लिए नहीं करते हैं, आप खेती खाने के लिए करते हैं। आपके खेत में उतना ही उपजता है कि आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए। उस खेती से आमदनी नहीं होने वाला है। बिहार में सिर्फ 4 से 5% आदमी ऐसे हैं जिसको खेती से आमदनी हो रहा है। बाकी आदमी चाहे खेती से पेट भर रहा है या खेत में मजदूर है। तो पढ़ाई है नहीं, खेती है नहीं। तो तीसरा रास्ता आपको बताया, पूंजी, पैसा। अगर ये दोनों नहीं था, पैसा रहता तो कुछ नहीं करते, 5 को भैंसे पाल लेते, गांव में अपने किराना का दुकान कर लेते, खाद का व्यापार कर लेते। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? तो बिहार में इतना गरीबी है
कि प्रति व्यक्ति यहाँ आदमी साल में 35,000 रुपया कमाता है। एक आदमी औसतन 35,000 रुपया कमाता है। देश में प्रति व्यक्ति एक आदमी कमाता है 1,45,000। बिहार में हम लोग कमा रहे हैं 35,000। तब 35,000 रुपया में इस महंगाई के जमाना में आप अपना खाइएगा, बाल बच्चा का पेट भरिएगा कि पूंजी लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, जमीन है नहीं, पूंजी है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जितना हाथ पांव मारना है मार लीजिए, जितना जिसको वोट देना है दे लीजिए। कोई सरकार आ जाए, कोई स्कीम योजना बना ले, सुधरने वाला नहीं है। जब तक बिहार में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी, अच्छी व्यवस्था, जब तक यहाँ गरीबों को जमीन नहीं मिलेगा, और जब तक हर महिला, हर युवा के हाथ में पूंजी नहीं दिया जाएगा कि घर घर आदमी रोजगार कर सके, तब तक बिहार से गरीबी दूर नहीं होगा। तब आप पूछिएगा, ये बात तो सब जानता है, ये काम सरकार काहे नहीं कर रही है? तभी 2 मिनट में आपको समझाते हैं कि आपकी ये दुर्दशा क्यों है। अभी आपसे सवाल पूछेंगे, 2 सवाल पूछेंगे, आपको समझ में आएगा, सबको जवाब देना है। देखिए, बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, इतना बात तो आप समझ रहे हैं कि सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुड़ी नहीं लाना है, सबको बताना है हाथ उठा के, और हाँ चाहे ना। पूछने दीजिए सवाल, सबको बताना है। सवाल फिर से सुन लीजिए। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सबको बच्चों, सबके बच्चों के अच्छे पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना भाई, सोच के बोले है ना। तो अब अपने अपने बच्चों के नाम पर, जितना आदमी यहाँ है, आपका अनुभव आप हमसे बहुत ज्यादा है, आप हमसे ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं। अभी आपने कहा कि सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो अब अपने अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए कि आप में से किसने अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया? बताइए, कोई दिया है भाई? तो यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको नेता का क्या जरूरत है? अभी आपने 5 मिनट में बताया कि आपको मालूम है, आपको एक स्वयं से मालूम है कि आपके बच्चों के अगर पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो आपका जीवन सुधर सकता है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं करते। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? आप कह रहे हैं कि भैया हमको नेता ठग रहा है। अभी जिसको खड़ा करेंगे, सब आदमी 1-1 घंटा भाषण दे सकता है कि कैसे आपकी नजर में आपको नेता ठग रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आपको नेता नहीं ठग रहा है। अगर नेता आपको ठगता तो एक बार ठगता, दूसरा बार आप जान जाते। नेता आपको 2 बार ठगता, तीसरा बार आप जान जाते। लेकिन अगर आप 50 बरस से ठगे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती हम लोगों में है। वो गलती क्या है आप उसको समझिए। लोकतंत्र में जिस चीज के लिए आप वोट देते हैं वो चीज आपको कम या ज्यादा मिलती है। आपको लग रहा है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं, नेता सरकार काम नहीं कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल गलत बात है। हमने वोट दिया है बिहार में 5 किलो अनाज के नाम पर मोदी जी को। तो बिहार में कितना भी चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए। तो इस बिहार में रोड, सड़क, फैक्ट्री, स्कूल बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमने वोट दिया है जात के नाम पर। तो बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, घर घर में जात का चर्चा और जात का गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने वोट दिया है सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर का दाम चाहे 1250 हो कि 1500, घर घर सिलेंडर आ गया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देख के, मोदी जी का 56 इंच का सीना देख के। तो रोज टीवी में, अखबार में
मोदी जी का फूला हुआ सीना और चमकता हुआ चेहरा देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, और आपके घर के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कोई किस चीज पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा है? हमको बताइए। जब आपने अपने बच्चों के लिए, के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, अपने लिए, जमीन के लिए वोट दिया ही नहीं है, तो मिलेगा कैसे? इसी के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। हाथ नहीं, जो आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। आपको ये समझाने आए हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है। हम पैदल चल रहे हैं, 100 को बच्चा आगे दौड़ता है, तो 50 बच्चे तो ऐसे हैं जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपके बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है। आपका बच्चा स्कूल में आ रहा है तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है। आपका बच्चा पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठा है, फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर रहा है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको अपने जात की चिंता है, आपको भारत पाकिस्तान का चिंता है, आपको पुलवामा का चिंता है, राम मंदिर का चिंता है, लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं। तो कोई नेता आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? ये बात अगर समझ में आए तो उसी से गरीबी दूर होगी। अपने वोट की कीमत को समझिए। आपके वोट की कीमत नाली गली नहीं है। आपके वोट की कीमत 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट की कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। अगर आप अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट नहीं दीजिएगा तो जीवन में कभी ये सुधार नहीं हो सकता है। लोग बता रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत होशियार हैं, ये सुधार देंगे बिहार। हम आपको बता रहे हैं, जो आता है यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम सुधार देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाए तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप नहीं खड़े होइएगा, तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। 2014 में मोदी जी का नाम सुने थे ना, कितना हल्ला हुआ कि मोदी जी आएंगे तभी सब सुधर जाएगा। अब जितना यहां मोदी जी का भक्त लोग है, जितना लोग मोदी जी को वोट दिया है, हम आपसे बहस नहीं करना चाहते हैं कि मोदी जी के आने से विकास हुआ कि नहीं हुआ। मोदी जी के आने से विकास हुआ कि नहीं उसको छोड़ दीजिए। मोदी जी के आने से बिहार का भला हुआ कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। सिलेंडर डीजल पेट्रोल का दाम का बात भी छोड़ दीजिए। 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और बिहार के विकास के लिए अगर मोदी जी ने एक बैठक किया हो 9 बरस में, आप हमको उसका खबर प्रमाण दिखा दीजिए, और हम आपके आश्वस्त कर रहे हैं आपको कि हम कल से मोदी जी का झंडा लेने को तैयार हैं। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक तक नहीं किया, लेकिन हम और आप उछल उछल कर कमल पर वोट दे रहे हैं। तो आपके बच्चे गुजरात में मजदूर नहीं बनेंगे तो गुजरात में जाके फैक्ट्री का मालिक बनेगा। गलती मोदी जी की नहीं है, लालू नीतीश की नहीं है, गलती आपकी हमारी है। हमको आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। आपको समझा रहे हैं कि आप खड़े होइए, अपने बच्चों के लिए खड़े होइए। आप कह रहे हैं कि आपके पास विकल्प नहीं है। अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाइए। कौन विकल्प बनाएगा? इंग्लैंड से आदमी आएगा विकल्प बनाने। आपसे पूछ रहे हैं कि विकल्प क्यों नहीं बना रहे हैं, तो आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, जाति बल, बाहुबल का हमारे पास तोड़ नहीं है। तो हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं, जाति की चिंता मत कीजिए, बाहुबल, धन बल का, संसाधन व्यवस्था का चिंता मत कीजिए। वो चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। हम आपके साथ खड़े हैं, आप अपने बच्चों के लिए खड़े होइए। हम आपके पीछे अपनी ताकत लगाएंगे। जो हमको जानता है उसको मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, उसको चुनाव लड़ाने आता है।
10 वर्ष में हमने जिसका भी हाथ पकड़ा है वो चुनाव नहीं हारा है। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता का नहीं, दल का नहीं, आपका बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं और पूरी तरीके से संकल्पित हैं। जिसको भी समाज अपने बीच से चुनकर निकालेगा, गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जिसको भी समाज अपने बीच से चुनकर निकालेगा, उसी के पीछे जन सुराज की मेरी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे। तभी न बनेगा जनता की सरकार। इसका नाम क्या है? जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने सबका राज बनाकर देख लिया। कांग्रेस का बनाया, मोदी, लालू, नीतीश सबका बना लिया। आपका जीवन नहीं सुधरा। अगर प्रशांत किशोर का राज बनाइएगा तब भी नहीं सुधरेगा। अपना राज बनाइए, जनता का राज बनाइए, तब सुधार होगा। यही संकल्प लेकर चले हैं। तो आप बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपसे हम वोट नहीं मांग रहे हैं, चंदा किसी से हम लेते नहीं हैं, हम किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। अपना चाय, खिचड़ी, टेंट, तंबू लेकर चल रहे हैं। आज 205 दिन से चल रहे हैं। 5 दिन आपके घर से कोई बाबा धाम जाता है, उसका पैर फूल जाता है। हम 205 दिन से चल रहे हैं, अभी 1.5 बरस और चलेंगे। घर परिवार छोड़ के सुबह से शाम तक क्यों घूम रहे हैं? आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं। ये हो रहा है कैसे? ये हो रहा है ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो प्रयास हम कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, ये बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए है, तो आपका वोट नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका दुआ चाहिए। हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। है ना आपका आशीर्वाद? प्रयास हो ना भाई, प्रयास होना चाहिए ना। तो एक बार एक नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो हम नारा क्यों लगवा रहे हैं? 2 मिनट रुक जाइए। नारा आपको क्यों लगवा रहे हैं आप समझिए। नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि बिहार के बच्चे, आपके हमारे घर के बच्चे जब बिहार के बाहर जा रहे हैं, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई मजदूरी करने जाता है, तो कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़। जिसको मन हुआ वही 2 गाली दे दिया, 2 थप्पड़ मार दिया। बिहार के लोग सब बुर्बक हैं? अरे हम लोग बुर्बक नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना के रखा है। ये वो जमीन है जिसको आपके हमारे पूर्वजों ने, जहां ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ने के लिए बिहार आते थे। पूरे भारत की शासन व्यवस्था बिहार से चलती थी। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए। हम लोग की दशा ऐसी है कि हम लोग के बच्चों के पढ़ने के लिए 2-10 हजार रुपए के मजदूरी के लिए दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। तो एक बार आप संकल्प लीजिए कि अगली बार वोट जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, नाली गली पर नहीं, 5 किलो अनाज पर नहीं, भारत पाकिस्तान पर नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार पर दीजिएगा। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। आप बताइए कि आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि आपको जात का नेता चाहिए? फिर से सोच के बोलिए, पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? तो वोट किस पर पड़ना चाहिए? पढ़ाई पर और रोजगार पर। इतने चीज ध्यान रखिए तो जीवन सुधरेगा। और नहीं अगर मानिएगा तो हमने शुरू में कहा हमको कोई दिक्कत नहीं है। मानिए तो बहुत अच्छा, और नहीं मानिए तो उससे भी अच्छा। लेकिन अगर नहीं मानिएगा और गलत वोट दीजिए, देते रहिएगा, तो लिख कर रखिए आपके बच्चों की हालत आपसे भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। कोई नहीं इसको सुधार पाएगा। और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा। ये समझ में आए तो इसको अपनाइए, संकल्प लीजिए
आपने अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए नहीं पैदा किया है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाइए। मजदूर बनाकर भारत भर का मजदूरी मत कराइए। यही बताने आए हैं। समझ में आए इसके लिए अच्छा है, नहीं समझ में आए तो और भी बढ़िया है। आप आए, हमारी बात सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।